क्लिनिकल वीडियो की तरह ये हमारी एक एक हमें डायग्राम चेंज करनी पड़ती है हर क्लिनिकल के लिए। सो हम एक एक एस्पेक्ट में डायग्राम चेंज करेंगे। यहाँ पे नीचे टाइम लैप्स लगा होगा, आप उसी सारे टाइम जो आपको क्लिनिकल चाहिए वो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्लिनिकल। चलिए शुरू करें। चल बच्चा, सबसे पहला स्टमक का क्लिनिकल है, दैट इज अ पेप्टिक अल्सर। क्या है? पेप्टिक अल्सर। देख बच्चा, क्या होता है, ये हमारी स्टमक है, ठीक है बच्चों। और ये जो ब्लू ब्लू दिख रही है तेरे को, ये ब्लू ब्लू लाइनिंग, ओके, ये स्टमक है, ये स्टमक है हमारा। और ये जो ब्लू ब्लू लाइनिंग है, ये हमारी म्यूकोसा। कौन सी है? म्यूकोसा। अब तुझे पता है कि जो म्यूकोसा रहती है, दैट इज सेरोसा, ये आउटर मोस्ट कोटिंग रहती है, लेकिन म्यूकोसा ये इनर मोस्ट कोटिंग रहती है। क्यों? इनर मोस्ट कवरिंग रहती है, इनर मोस्ट कवरिंग, ओके। इनर मोस्ट कवरिंग कौन सी रहती है? दैट इज अ म्यूकोसा। अब होता क्या है, देख, तू जो भी खाना खाएगा वो ईसोफेगस से होते हुए तेरे स्टमक में एंटर करेगा, और वो सबसे पहले किसको फेस करेगा? ऑब्वियसली ऑफ योर सेरोसा। अब व्हाट हैपेंस, देख, व्हाट इज अ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जब हमारी ये जो म्यूकोसा की कोटिंग रहती है, जो इनर मोस्ट कवरिंग है म्यूकोसा की, उसका इरोजन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन? उसका डैमेज हो गया। क्यों डैमेज होगा मास्टर? देख बच्चा, कभी कभी क्या होता है, देख फॉर एग्जाम्पल, देख बच्चों, ये जो हमारा पेप्टिक अल्सर है ना, ये कहाँ कहाँ हो सकता है? सबसे पहला कि ये एक तो तेरा सबसे पहला ईसोफेगस, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस के पास होगा। कहाँ होगा? लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, ओके। एक यहाँ हो सकता है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस के पास। सेकंड एस्पेक्ट, ये तेरा स्टमक में हो सकता है या फिर बॉडी ऑफ स्टमक में हो सकता है, ठीक है। थर्ड एस्पेक्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम में हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम। यहाँ पेप्टिक अल्सर के चांसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेप्टिक अल्सर होता क्यों है मास्टर, ये बता। देख बच्चा, अब तुझे पता है कि हमारी जो बॉडी ऑफ स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक, वो हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं। यस मास्टर, उसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में से वो सेल्स HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड पेप्सिन इस नाम का एंजाइम सीक्रेट करते हैं। कौन से 2 एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम रहता है तेरा पेप्सिन, और एक एंजाइम रहता है तेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब होता क्या है, अगर ये एसिड अगर नॉर्मल रेंज में है तो ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे, सो दे एक्ट एज अ नॉर्मल रेट। अगर इफ दे सिक्रेट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर वो ज्यादातर सिक्रेट हो गए, सो दे कैन कॉजेस अल्सर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अल्सर्स? अल्सर इज नथिंग बट कि जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है उसको छान लेते, मतलब उसमें वो छेद करते, दैट इज कॉल्ड इरोजन, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ तक है? ये यहाँ, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ, ये लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस में कर सकते हैं, बॉडी ऑफ स्टमक में कर सकते हैं, या फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम में भी हो सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेप्टिक अल्सर ये स्टमक में भी होता है और डियोडेनम में भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको आगे रिलेट कराऊंगा इसका क्या है। सो इट इज इरोजन ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इरोजन ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग ऑन द स्टमक और द डियोडेनम, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम। सो ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहे, ये रेड मार्क, दीज आर नथिंग बट द अल्सर्स और इरोजन्स। मैं ना आपको कुछ डायग्राम भी चला देता हूँ क्यों, या फिर ना कुछ डायग्राम आपको एक्सपेक्ट दिखाता हूँ कि दैट आर द अल्सर्स। ये जो रहते हैं ना, अल्सर्स रहते हैं, कि आपको दिख रहा है ये जो रहते हैं ना, ये रेड स्ट्रक्चर, जो रेड इन्फ्लेमेशन जो डेवलप हो गया, दैट इज अल्सर। ये क्यों डेवलप हो जाता? बाय ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड। अगर वो नहीं रहते का, कुछ पीपल्स रहते हैं, वो उनको ना हर खाने में स्पाइसी खाना चाहिए, नहीं मतलब तिखट खायचं, ईटिंग स्पाइसी बट ईटिंग स्पाइसी इन हरी, मतलब खाना तो है स्पाइसी लेकिन बहुत जल्द खाते, उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के चांसेस बहुत जल्दी होते। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लिनिकल। चलिए बढ़ते सेकंड क्लिनिकल की तरफ। अब हमारा सेकंड क्लिनिकल है, दैट इज, अरे इसका नाम नहीं लिखा मास्टर मेरे, सॉरी बच्चों, लगी लिखते। द सेकंड क्लिनिकल इज कॉल्ड एज अ, देख फर्स्ट देखा था हमने पेप्टिक अल्सर, सेकंड इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक अल्सर।
देख, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड पेप्टिक अल्सर? नाम में ही बताता है। देख, सबसे पहला था पेप्टिक अल्सर, दैट कॉजेज ड्यू टू द एक्शन ऑफ पेप्सिन। मतलब वहां पे पेप्सिन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादा सीक्रेट होता है, इसलिए उसको पेप्टिक अल्सर जानता है। लेकिन व्हाट इज द गैस्ट्रिक अल्सर? नाम में बताता है गैस्ट्रिक मीन्स गैस्टर मीन्स स्टमक। मतलब ये जो अल्सर डेवलप होता है दैट ऑकर्स मोस्टली इन स्टमक। लेकिन जो हमारा पेप्टिक अल्सर था वो स्टमक के साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में भी उसका ओरिजिन था। मतलब वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में भी आता था। देख, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर के डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया क्या? नहीं, दिस ऑकर्स मोस्टली इन द स्टमक में ही जाता। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे भी क्या होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, यहाँ पे भी वही सेम एस्पेक्ट है कि जो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग है विच इज अ म्यूकोजल लाइनिंग, सो दैट म्यूकोजल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करने का, इरोजन करने का काम कर दैट इज ये गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से होता है। अब ये क्यों होता है बच्चों? गैस्ट्रिक अल्सर मैंने बताया था जिन पर्सन को बहुत स्पाइसी फूड खाना पसंद है, जो बहुत स्पाइसी खाते हैं और स्पाइसी फूड हरी हरी में खाते हैं, गाई गए, वो जो पीपल रहते हैं ना, वो जो पर्सन रहते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी खा लिया खाना, तीखा खाना खा लिया, उनमें गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर अगर और पेप्टिक अल्सर में कैसे डिफ्रेंशिएट करें? देख, समझ ले भाई। सबसे पहले जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ना, वो सबसे कॉमन लेजर कर्वेचर पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, अलोंग ऑकर्स अलोंग मोस्टली लेजर कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब गैस्ट्रिक अल्सर कॉमन पॉइंट है गैस्ट्रिक अल्सर का, लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अब ऐसा क्यों मास्टर? लेजर कर्वेचर लचका होतं, पेप्टिक अल्सर ते तू बोलला स्टमक मध्ये होतं, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस मध्ये होतं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। यस बच्ची, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर इतच का होतं? बिकॉज देख, सबसे पहले ये हमारा लेजर कर्वेचर है, दिख रहा है तुझको? ये लेजर कर्वेचर, देख, दिस इज अवर लेजर कर्वेचर। ये जो लेजर कर्वेचर है ना, ये हमारा लेजर कर्वेचर है। क्या है ये? काय है लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर का जो एपिथेलियम होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एपिथेलियम? ए सुपरफिशियल कवरिंग टू दैट कर्वेचर, उसको एपिथेलियल कहते हैं। ओके, सो लेजर कर्वेचर की जो भी एपिथेलियम है, लेजर कर्वेचर की एपिथेलियम नाजुक है, नाजुक साजुक। नाजुक मतलब थिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वहां पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि अगर कोई भी बहुत स्पाइसी फूड, तीखा फूड इजीली पास हो गया, सो वो उस थिन एपिथेलियम को डैमेज कर सके। समझा? अगर ठीक हुआ तो क्या होगा? अरे डैमेज करने में टाइम लगेगा, उसी टाइम में वो तो पास हो जाएगा नीचे। लेकिन तूने फूड खाया और फूड, वो यहाँ से फूड खाया, ये गैस्ट्रिक कैनाल है, उस गैस्ट्रिक कैनाल से पास हो रहा है, उसी वक्त उस थिन एपिथेलियम को उस डैमेज कर सकता ना। मतलब उसको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ का एपिथेलियम थिन है, बहुत नाजुक है, बहुत साजुक है। इसलिए नाजुक एपिथेलियम की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के। वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैस्ट्रिक कैनाल है ना, हमने पढ़ा था पिछली ही वीडियो में, दैट इज इंटीरियर ऑफ द स्टमक के वीडियो में। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड स्ट्रेट रहते हैं, जो पेरिटोनियम जो फोल्ड रहते हैं, म्यूकोसल फोल्ड, वो स्ट्रेट रहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रहते हैं, और स्ट्रेट की वजह से वहाँ पे कैनाल डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक कैनाल। और वो कैनाल स्ट्रेट है, मतलब खाया हुआ खाना डायरेक्ट नीचे, डायरेक्ट ड्यूडेनम में जाता है। इसलिए ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के एपिथेलियम वेरी वेरी थिन है बच्चों। अब देख, यहाँ पे ब्लड सप्लाई, तूने देखा होगा हमारे ब्लड सप्लाई की वीडियो में मास्टर, वो भी नहीं लाया मैंने, हमने बड़ा सा चार्ट, ठीक है। तूने ब्लड सप्लाई की वीडियो में मैंने बताया था, देख ब्लड सप्लाई की वीडियो में काय बताया था मास्टर? तू शांत हो रही बच्चू। देख, हे बाकी ब्लड सप्लाई की वीडियो तो दिख रहा होगा, तूने देखा कि ये हमारा लेजर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। सो दिस इज द लेजर कर्वेचर, दिस इज ग्रेटर कर्वेचर। अब लेजर कर्वेचर पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई थी क्या? नहीं, ज़्यादा तो नहीं थी। यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आती थी, यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी का अनास्टोमोसिस होता था। म्हणजे वेरी
लेस ब्लड सप्लाई। लेकिन ग्रेटर कर्वेचर पे देयर इज अ वेरी वेरी अबंडेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई। यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी थी, यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लॉइक आर्टरी आती थी। मतलब यहाँ पे ज्यादातर ब्लड सप्लाई था, लेकिन यहाँ ब्लड सप्लाई कम है। सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एक रीजन है कि ब्लड सप्लाई जो है हमारा लेजर कर्वेचर पे लेस अबंडेंट है। लेजर कर्वेचर पे ब्लड सप्लाई लेस अबंडेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय लेस अबंडेंट? वहां पे ज्यादा नहीं है ब्लड सप्लाई और ज्यादा लेजर एनास्टोमोसिस है। एनास्टोमोसिस बहुत कम होते हैं और कम एनास्टोमोसिस की वजह से वहां पे गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेट हो जाती ना, वो जो आर्टरी रहती ना, वो आर्टरी अगर उसको अल्सर हो गया और वो आर्टरी डैमेज हो गई तो वहां पे इन्फ्लेमेट हो गई, वो आर्टरी इन्फ्लेमेट रेड स्पॉट डेवलप करेगी, दैट इज अल्सर। ओके और वहां के जो नर्व सप्लाई है वो ज्यादा अबंडेंट रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देख एपिथेलियल थिन है लेजर कर्वेचर पे, लेजर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई लेस अबंडेंट है, लेकिन उसका नर्व सप्लाई ज्यादा है। क्योंकि नर्व सप्लाई ज्यादा है इसीलिए जल्दी पता चलता है, अरे तिथे गॅस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर वर गॅस्ट्रिक अल्सर स्टमक क्या। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो नर्व सप्लाई है दीज आर मोर अबंडेंट। ये जो नर्व सप्लाई है ये मोर अबंडेंट होते हैं, ज्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब नर्व सप्लाई अलोंग दी लेजर कर्वेचर आर मोर अबंडेंट। सो ये कुछ रीजंस है कि जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर पे कॉमन है। समझा? दैट्स गैस्ट्रिक अल्सर तेरे यहाँ पे भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो गैस्ट्रिक अल्सर, बट द गैस्ट्रिक अल्सर इज कॉमन अलोंग द लेजर कर्वेचर, क्योंकि यहाँ का पैसेज है ना, गैस्ट्रिक कैनाल है। जो भी तूने तीखा खाया, जो भी तूने हरी हरी में खाया, वो डायरेक्ट कांटेक्ट इस म्यूकोजल लेयर के लेजर कर्वेचर की म्यूकोजल लेयर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसको डैमेज कर देते। ओके बच्चों, सो ये लेजर कर्वेचर पे और दैट इज इरोजन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग। यह हमारा एक एमसीक्यू बन गया, दैट इज इरोजन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग। ओके बच्चों, एंड इसका कॉजेस अनकॉमन देख मैंने बताया था। सो इसका ये कॉमन किन पीपल में है? जो पर्सन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर फूड ऐसे कंज्यूम करते हैं जो स्पाइसी फूड हो, ऐसे फूड जो बहुत तीखे हो, ऐसे फूड जो बहुत तीखे हो और उनको बहुत घाई में खाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको रील स्टार्स वगैरह मिल जाएंगे रील इंस्टाग्राम पे, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे उसका बेस्ट एग्जाम्पल। ओके बच्चों, अब ये तो पता चल गया। अब एक एस्पेक्ट रहता है कि इसका एक कॉमन कॉज है, दैट इज मैंने यहाँ पे कीड़ा ड्रॉ किया, दिस इज नथिंग बट ए बैक्टीरिया कॉज है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका नाम है। इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये क्या होता है? दिस इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि ये बहुत कंटामिनेटेड फूड में से, कंटामिनेटेड वाटर में से स्टमक के अंदर जा जाता है। और जब जैसे गैस्ट्रिक ये इस बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारे स्टमक के अंदर गया, सो दैट कॉजेस that infection causes gastric ulcer. So it is the most common cause, Helicobacter pylori. So ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज अ मेन कॉमन कॉज ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर, समझा? सो इट इज मेन कॉमन कॉज होता है गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख, अब हम इस कंडीशन में, मतलब कौन सी कंडीशन है मास्टर गैस्ट्रिक अल्सर में, तो क्या करेगा? देख, दो कंडीशन डेवलप हो जाते हैं, दो कंडीशन हम कर सकते हैं। अगर इस किसी पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर का बहुत ये हो रहा है कि गैस्ट्रिक अल्सर ये हो डेवलप हो गया, लेकिन उसको बहुत त्रास हो रहा है, उसको बहुत परेशान है, सो डॉक्टर 2 मेथड्स अप्लाई करते। सबसे पहली मेथड होती है गैस्ट्रेक्टॉमी। देख, सबसे पहले हमारे बहुत अच्छे नोट्स में लिखिए, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रेक्टॉमी व्हिच इज अ पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी। देख, गैस्ट्रेक्टॉमी, सो दैट इज द रिमूवल ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रेक्टॉमी पार्शियल ना, सो पार्ट ऑफ स्टमक, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक, दैट इज पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी। मतलब जितना पार्ट तेरे को प्रॉब्लम दे रहा है उतना पार्ट को रिमूव करते सर्जिकल मेथड से। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड
एंड सेकंड रहती वेगोटॉमी। दिख रही डायग्राम, दिस इज द वेगोटॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय वेगोटॉमी? वेगस नर्व की टॉमी, मतलब वेगस नर्व सर्जिकली रिमूव करनी, पूर्णी नहीं करनी, समथिंग अ पार्ट ऑफ दैट वेगस नर्व। जो उस क्या होता है, वेगस नर्व हमारे स्टमक में पेप्सिन एंड HCl विच आर द डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने और कंट्रोल करने में वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सो देख, तूने देखा यहाँ पे ये जो डार्क ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है, दीज आर नथिंग बट ये जो रहते हैं दीज आर द गैस्ट्रिक एसिड। ये HCl है, गैस्ट्रिक एसिड है, ठीक है। देख यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो वेगस नर्व आई, ये वेगस नर्व का कट कर दिया। देखा, ये सम पोर्शन ऑफ वेगस नर्व को कट कर, रिमूवल ऑफ वेगस नर्व, पार्ट ऑफ वेगस नर्व। जैसे ही हमने छोटा पार्ट वेगस नर्व का कट कर दिया, सो यहाँ पे आगे गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो कम हो गया। मतलब वेगस नर्व तेरा गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन यहाँ पे होता है वो कम करती है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया था इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। अब उसको कम करना तो वेगस नर्व का छोटा सा पार्ट कट करना, जो पार्ट उस एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। वो डायग्राम में यहाँ पे भी चल तो देख रहा होगा, वो वेगस नर्व का पार्ट कट करने के बाद कैसा सिक्रेशन कम हो गया स्टमक में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अवर सेकंड क्लिनिकल एनाट। सो ये हमने पढ़ लिया। देख, पेप्टिक अल्सर बता दिया, गैस्ट्रिक अल्सर बता दिया। फर्क ध्यान लग, पेप्टिक अल्सर स्टमक में और डिओडेनम में दोनों में ही होता है। गैस्ट्रिक अल्सर ऑकर्स ओनली इन द स्टमक। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्लिनिकल। ये हमारा थर्ड एस्पेक्ट है, थर्ड क्लिनिकल, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ओके, थर्ड और फोर्थ बाकी। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, देख कार्सिनोमा दैट वर्ड हमको पता है, दैट स्टैंड्स फॉर कैंसर, किसी का भी कैंसर का कार्सिनोमा। ओके, सो स्टमक का भी कैंसर रहता है। ओके, अब ना ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि स्टमक का कैंसर और उसका एक वो हमको बाहर से ही पता चल जाता है। मतलब अगर तुझे स्टमक का कैंसर हो गया, किसी को स्टमक का कैंसर हो गया, सो उसके शरीर के बाहर से ही पता चल जाता है। देख कैसे, सबसे पहले कि हमें पता है, देख ये जो स्टमक का कैंसर होता है कॉल्ड एज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, दैट इज वेरी कॉमन अलोंग द ग्रेट कर्वेचर। कहाँ कॉमन होता है? दैट इज वेरी कॉमन अलोंग द ग्रेट कर्वेचर। ये देख, ये जो कर्वेचर रहता है ना, दैट कर्वेचर इज कॉल्ड एज ग्रेट कर्वेचर। ग्रेट कर्वेचर पे ये बहुत कॉमन रहता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कैंसर रहता है, जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। ओके, अब देख क्यों कॉमन है, क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर पे लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड्स ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तुझे पता है वहां पे पेनक्रियाटिकोस्प्लिनिक लिम्फ नोड है, वहां पे राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक लिम्फ नोड है, वहाँ पे सब पाइलोरिक लिम्फ नोड है। मतलब यहाँ पे लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक सिस्टम ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पे ना कैंसर के मेटास्टासिस में लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले करती है। व्हाट इज मीन बाय मेटास्टासिस? मेटास्टासिस मतलब एक जगह का कैंसर दूसरी जगह जाना, दैट इज अ मेटास्टासिस। एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज अ मेटास्टासिस। अपनी पोजीशन छोड़ना, मेटास्टासिस। ओके, सो होता ऐसा है ना, जब किसी पर्सन को गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसका साइन, उसका एक सिम्टम उसके बॉडी पर दिखता है। What happens? देख, समझा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हेड है, अगर बाई चांस अगर गैस्ट्रिक कैंसर हो गया तो होता है, गैस्ट्रिक कैंसर इज कॉमन अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। व्हाट हैपेंस? सो वहां पे लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा है, दिख रहा है ये लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड ज्यादा है, उनके सहारे वो कैंसर, थोरासिक डक्ट के सहारे वो कैंसर क्या हो जाता, मेरे यहाँ पे आ जाता, क्लाविकल के बाजू में एक लिम्फ नोड, लेफ्ट सब सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड। किस लिम्फ नोड के पास आ गया? इस लिम्फ नोड के पास आ गया, लेफ्ट सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड। किसके पास आ गया? लेफ्ट सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड बाय यूजिंग थोरासिक डक्ट। किस डक्ट के सहारे आ गया वो? थोरासिक डक्ट। ये लिम्फेटिक सिस्टम में यूज है। मतलब देख, ग्रेटर कर्वेचर का लिम्फ थोरासिक डक्ट के सहारे मेरे क्लाविकल के बाजू में, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड में आ गया। अब वहां पे होता क्या है ना, जैसे ही वो कैंसर मेटास्टेसिस करके ऊपर आ गया, कैंसर सेल्स जो भी बोल सकते, वो लिम्फ जो कैंसर सेल उसमें प्रेजेंट है, वहां पे यहाँ पे मुझे क्या हो जाता, नेक में यहाँ पे मुझे ना एक इन्फ्लेमेशन, सूज डेवलप हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। सो जब भी आप वो
उस पर्सन जो भी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने जाता, तो डॉक्टर देखता कि यहाँ पे उसको इन्फ्लेमेशन हो, यहाँ पे सूज आई, सो डॉक्टर इस साइन से अंदर लगा कि उसको गैस्ट्रिक कैंसर का चांस है, उसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का चांस है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो साइन है ना, ये एक साइंटिस्ट के नाम से दे आर कॉल्ड ट्राउजर्स साइन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राउजर्स साइन एक साइन है कि अगर ट्राउजर्स साइन दिखा सो इट इज अ साइन ऑफ चान्स ऑफ द गॅस्ट्रिक. मतलब इथं सूज येऊन जाते ना, इथं सूज आली की तिथे चान्स असू शकतो त्या पर्सनला गॅस्ट्रिक कार्सिनोमा. किती व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे बाहेरच्या शरीरावर इतर नेक मानेपाशी सूज आली की सो दॅट इज अ चान्स ऑफ दॅट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कैंसर. सो ये जो ट्राउजर्स साइन है, सो दैट इज गिवन बाय, देखिए यहाँ पे मैंने एक पर्सन ड्रॉ किया, उसके मान पे सूज आई है, ऐसे मैंने सूज बताए. सो दैट, और फोर्थ दैट इज लास्ट दैट इज पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन. ये बहुत ईजी है, इज नथिंग बट पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन. नाम में ही पाइलोरिक, ओके, जो पाइलोरिक पार्ट होता है जो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने देता, स्टमक से डिओडेनम में जाने देता फूड के कंटेंट को, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. मतलब जो कैनाल था उनमें, वो कैनाल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. सो दैट इज नथिंग बट पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन. मतलब इधर का कंटेंट इधर जा ही नहीं सकेगा. पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन. स्टेनोसिस हो जाता. व्हाट इज मीन बाय स्टेनोसिस? स्टेनोसिस मतलब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्शन? इधर का पार्ट, इधर का फूड इधर जा ही नहीं सकेगा. क्यों नहीं जा ही सकेगा? क्योंकि ये स्टेनोसिस हो गया. स्टेनोसिस मतलब नैरोविंग. स्टेनोसिस, ये नैरो हो गया पार्ट. अगर पार्ट नैरो हो गया तो पैसेज बचेगा क्या? नहीं. देख, सबसे पहले ये ऐसा था, ठीक है, इधर से जा सकेगा, लेकिन स्टेनोसिस हो गया, नैरोइंग हो गया. सो कुछ पार्ट बचा क्या इधर से? नो, दैट इज नैरोइंग हो गया, तो इधर के कंटेंट इधर नहीं पास हो. दैट इज अ पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन. सो यही हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने तेरे को एक्सप्लेन कर दिए. सो देख बच्चों, हमारे पास नोट्स भी है इसके बहुत अच्छे से. देख, ये सारी 4 ही कंटेंट के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स भी ये हैं. सो अगर देख, तुझे यूनिवर्सिटी में अगर स्टमक LAQ में आया तो ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए, एंड खास करके क्लिनिकल एनाट आना चाहिए. इसके इस 4 में से तूने 2 भी लिख देना, सो दैट इज वेरी सफिशिएंट. ओके, और ये 4 तो तुझे हायर स्टडी के लिए पता ही होने चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द स्टमक. इसके बाद में होल बॉडी ब्लड सप्लाई एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद पैनक्रियास. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. कीप शेयरिंग. वीडियो लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करा. थैंक यू.